आखिर क्यों किन्नर लोगों को समाज से अलग कर दिया जाता है? आखिर क्यों आज भी किन्नरों को समाज में इज्जत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? कैसे पता चलता है अगर किसी के घर में किन्नर का जन्म हुआ है और किस तरह ये लोग अपनी जिंदगी जीते हैं? ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। जिस तरह बाकी इंसान इस समाज का हिस्सा है, उसी तरह किन्नर लोग भी इसी समाज का हिस्सा है, लेकिन फिर भी किन्नरों को समान नजरों से नहीं देखा जाता है। कई बार किन्नरों को मजाक बनाया जाता है या फिर उनकी बनावट पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। बाकी लोगों से इनका रहन सहन और रीति रिवाज काफी अलग होते हैं। कई लोगों ने किन्नरों के साथ इंटरव्यू किया और उनके बारे में कई बातें जानी, जिन बातों को शायद अभी तक कोई नहीं जानता है। किन्नरों के बारे में यही रहस्यमयी बातें आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किन्नरों की जिंदगी कैसी होती है, इनका रहन सहन कैसा होता है, इनका खान पान कैसा होता है, इनकी चॉइस क्या होती है, इनको क्या अच्छा लगता है, इनकी सोच कैसी होती है, इनका पर्पस क्या होता है और कैसे ये अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं, जिसके लिए एक बार एक इंटरव्यू में एक किन्नर से पूछा गया था कि आप लोगों को जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको कैसे पता चलता है कि कब रियलाइज होता है कि वो थर्ड जेंडर है या बाकी लोगों से अलग है। जिसके जवाब में उस किन्नर ने बताया कि जब हम लोग बधाई लेने जाते हैं, जब कोई लड़का जैसे होता है या लड़की होती है तो हम वहाँ पूछते हैं। वैसे तो ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं। अगर किसी के वहाँ ऐसा कुछ होता है तो हम लोग वहाँ बात करते हैं, तो वो सामने वाला हमें बताता है कि ऐसी ऐसी चीज है, तो फिर हम लोग उसे लेकर आते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों में कोई नया किन्नर आता है तो उसे बड़े धूमधाम से शामिल किया जाता है, और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई छोटा बच्चा उनके समुदाय में शामिल हुआ हो, क्योंकि कई बार बच्चे के बड़े होने पर ही उसे पता चलता है कि वो बाकी लोगों से अलग है। जैसा कि इन्हें पता चला इंटरव्यू के दौरान, इन्होंने बताया कि जब ये 12 साल की हुई तब इन्हें पता चला कि वो कुछ अलग है। इन्होंने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि उस वक्त ये स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच स्कूल के कई बच्चे उसका मजाक भी बनाते थे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और शारीरिक बदलाव आते हैं तभी किसी को उसके बारे में पता चलता है, और इन्हें भी तभी इस बात का एहसास हो चुका था। जिसके बाद इन्होंने वहां से जाने का फैसला किया कि अब इन्हें यहाँ नहीं रहना है, ये मेरे लोग नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं करेंगे। हालांकि इनका आगे पढ़ने का मन था, लेकिन तब इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा था। जरा सोचकर देखिए कि इसी तरह कितने ही किन्नर लोग अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइस करते होंगे। समाज के डर और बदले व्यवहार के कारण कई किन्नरों को अपना घर भी छोड़ना पड़ जाता है, और ऐसे बहुत कम ही किन्नर होंगे जिन्हें उनकी फैमिली तक अपनाती होगी। समाज के बाकी लोग तो क्या, कई जगह तो परिवार वाले भी ऐसे में इनका साथ नहीं देते हैं। अपना घर छोड़कर जब ये किन्नर कम्युनिटी में आ जाते हैं तब ये वही सब करते हैं जो बाकी किन्नर करते हैं, और यहीं से उनका रहन सहन, ढंग, जिंदगी सब बदल जाता है। उन्हीं के साथ रह रहकर ये उनका रहन सहन सीख जाते हैं, और जो किन्नर इन्हें लेकर आते हैं अपने साथ, ये उन्हीं का कहना मानते हैं। एक तरह से ये उन्हें ही अपना गुरु या माता पिता की तरह मानने लगते हैं। जब किन्नरों को किसी किन्नर के होने की खबर होती है तो नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज किया जाता है। किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने से पहले कई सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। आप में से बहुत से लोग शायद जानते होंगे कि किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। एक बार एक किन्नर ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे जब बाकी लोग इनके बारे में कमेंट करते हैं तो इन्हें कितना बुरा लगता है। इनका कहना है कि देखो मीठा जा रहा है, और है कौन ये, यहाँ तक कि छक्का जैसे कई गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से ये कम्युनिटी वाले स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ भी नहीं पाते, और इसीलिए इन्हें सिर्फ इनके गुरु या बाकी अपने जैसे लोगों के साथ में ही रहना अच्छा लगता है। कोई जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। इनका कहना है कि एक लड़की है तो उसको लड़की बोलेंगे, एक लड़का है तो उसको लड़का बोलेंगे, उसी तरह जब एक किन्नर है तो उसको किन्नर बोलेंगे, लेकिन लोग इनके लिए न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो सभी ने सुनी ही होगी कि किन्नरों की दुआ में काफी असर होता है। किन्नर अगर किसी के लिए दिल से दुआ कर दें तो वो पूरी जरूर हो जाती है। यही वजह है कि कहीं कोई भी शुभ कार्य, चाहे विवाह हो या परिवार में बच्चे का जन्म, इनके बिना अधूरा माना जाता है। इनकी दुआएं लोगों की जिंदगी बना देती है, तो वहीं कहा जाता है कि इनकी बद्दुआओं का असर भी उतना ही होता है। और आपको बता दें कि कई किन्नर लोग काफी अच्छे और मददगार भी होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी गुरु इन्हें बहुत अच्छे से रखती हैं। उन्होंने बच्चियों को गोद भी लिया है और उनकी शादियां भी करवाई हैं। ये शादियां इनकी गुरु माँ बनकर करवा चुकी हैं। जो काम वाली इनके घर में काम करती है उनकी लड़कियों की भी शादियां करवाई हैं। और जो आस पड़ोस में गरीब लोग हैं, जो कि इतने गरीब हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और जिनके घर में एक वक्त का अनाज भी नहीं होता है, तो कुछ किन्नर उनकी मदद भी करते हैं। उनके घर में डिलीवरी होती है तो ये लोग अपने गुरु को बोलते हैं, गुरु ये गरीब है, तो इनकी गुरु बोलती है बेटा उसको इतने पैसे दे आओ, उतना दे आओ। इनके अनुसार उनकी गुरु का मानना है कि दान कर रहे हैं तो दिखाकर मत करो। जैसे आजकल जो लोग हैं वो गरीब लोगों की मदद कम करते हैं मगर दिखावा ज्यादा करते हैं, और कभी कुछ दे रहे हैं तो वीडियो बनाते हैं जिसे देखकर लगता है कि वो गरीबों का भी मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी रहीसी दिखा रहे हैं। लेकिन इन किन्नरों के अंदर वो नहीं है। ये जो दान करते हैं छुपाकर करते हैं, और वहीं दूसरे कई लोग इन्हें किन्नर समझकर धूतकार देते हैं। लेकिन इनका कहना है कि सब किन्नर एक जैसे नहीं होते। अगर कुछ बुरे हैं तो इस तरह कई किन्नर काफी अच्छे भी होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। और इनकी सोच के अनुसार अगर कोई किसी की मदद करता है या दान करता है तो उसे दुनिया को दिखाकर नहीं बल्कि छुपाकर करना चाहिए। जैसा कि इस कहावत में भी कहा जाता है कि अगर कोई नेक काम दाएं हाथ से करो तो बाएं को भी पता न चलना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि किन्नरों की दुआएं और बद्दुआएं दोनों ही असरदार होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई किन्नर मरता है तो बिना किसी को बताए चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। किन्नरों का अंतिम संस्कार घनी काली रात में किया जाता है ताकि कोई भी इसे देख न सके। ऐसा कहते हैं अगर
कोई किन्नर का अंतिम संस्कार देख लेता है तो अगले जन्म में वो किन्नर ही बनता है। वहीं किसी किन्नर को जाने पर बाकी किन्नर उसके शव को जूतों से मारते हैं और जश्न मनाते हैं, क्योंकि किन्नरों का जीवन बहुत दुखों से भरा होता है और इस दुखमय जीवन के अंत पर बाकी किन्नर जश्न मनाते हैं। इनके किन्नर समुदाय में भी अलग अलग तरह के किन्नर होते हैं जिनका काम भी अलग अलग होता है। आपने ऐसे बहुत से किन्नर देखे होंगे जो रेलवे स्टेशन पर घूमते हैं और लोगों से पैसा मांगते हैं और इन्हीं पैसे से अपना गुजारा करते हैं। इनकी दिनचर्या कुछ इस तरह होती है जहाँ ज्यादातर किन्नर सुबह जल्दी उठ जाते हैं और नाश्ता करने के बाद ये काम पर निकल जाते हैं। किन्नरों की अधिकांश कमाई ट्रेनों में गाने के जरिए होती है। इसके अलावा ये कुछ दुकानदारों से वसूली करके दिन भर में 250 से 1200 रुपए तक कमा लेते हैं। शाम तक ये वापस ट्रेन पकड़कर बस्ती लौट आते हैं। रात को खाना खाकर पूरी बस्ती के किन्नर सो जाते हैं और अगले दिन फिर अपने इसी काम पर निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने किन्नर समुदाय के बारे में बहुत सी बातें जानी। बाहर के लोग भले ही इन्हें कुछ भी कहकर पुकारते हो लेकिन वाकई में इनकी जिंदगी काफी संघर्षों भरी होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।